Чел, ебать! Пизда! Ебать! Сука! Пиздец, просто пиздец। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि लाखों की तादाद में यमनी लड़ाके तैयार हैं, वो इजराइल में अटैक करने जा रहे हैं। बस रास्ता चाहिए सऊदी अरब से होते हुए वो इजराइल तक पहुंच सके। इस सब की कवायद चली रही थी कि इन सब के बीच हमास की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। हमास अल-अक्सा तक पहुंचने के लिए ऐलान कर चुका है, यानी दो तरफ से एक बड़ा हमला इजराइल पर होने जा रहा है, जहां लाखों की तादाद में हुती लड़ाके इजराइल में एंट्री करने वाले हैं। तो वहीं यमन के बाद हमास की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान और बड़ा हमला होने जा रहा है। कब होगा ये हमला, कहां तक होगा हमला, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग जगह हमले किए गए इजराइल की तरफ से। इजराइल ने लेबनान में, इजराइल ने वेस्ट बैंक में ये हमले किए और किस तरह की एक्टिविटी क्या क्या हो रहा है वहां पर वो दिखाऊंगा। सीरिया में क्या हुआ, और फ्रांस के साथ साथ कई देश भी एकजुट हो गए। वो कह रहे हैं कि हाँ, हम भी फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने जा रहे हैं। ये कौन से देश है जो साथ खड़े हुए हैं फ्रांस के साथ? क्या इसमें कोई मुस्लिम देश है? वो भी आप देखिएगा और दिखाऊंगा। थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई कहां तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ। पहले देखिए एक बड़ी खबर निकल कर आई। हमास विल सून मार्च टुवर्ड अल-अक्सा। अल-अक्सा मस्जिद की तरफ मार्च करने जा रहा है हमास। ऐसे वक्त में जब इजराइल पर भारी पड़ रहा है हमास, खासतौर पर गजा में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, हमास के लड़ाकों से लड़ रहे हैं इजराइल के सैनिक, लेकिन लगातार वहां से बुरी खबरें इजराइल के लिए निकल कर आ रही हैं। कभी 26, कभी 12, कभी 11, कभी 10, कभी 3 और कभी 25 इजरायली सोल्जर्स की मौत की खबरें आ रही हैं। भारी तादाद में नुकसान, अब जनहानि, यानी इजरायली सैनिकों की जान जा रही है। इजराइल की तरफ जो लड़ने गजा में गए उनकी हमास भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी की, कैसे इसको अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, जरा ही देखिए। तो देखिए इस तरीके से हमला करके अब खदेड़ा जा रहा है इजराइल के सैनिकों को। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद हो कि जो वहां पर खंडर हो चुकी इमारतें हैं उसमें इजराइल के सैनिक रुके हुए हैं और वहीं पर अपना हेडक्वार्टर टाइप का बना रखा है, जहां से गजा में वो अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। अब उन्हीं खंडर में छिपी हुई इजराइल के सैनिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई सैनिकों की अब तक जान जा चुकी है। अब खबर है कि इतनी ताकत हमास की बढ़ चुकी है कि वो अल-अक्सा की तरफ बढ़ने जा रहा है। इन सब के बीच एक और नया दावा, अरब रेजिम नाउ फेस ए हिस्टोरिक टेस्ट फॉलोइंग सैयद अब्दुल मलिक al-Houthis called today for them to open a land route for Yemenis to reach फिलिस्तीन। दावा किया गया है कि हूती लड़ाकों की तरफ से, हूती की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी मुस्लिम और अरब देश हैं वो अपने अपने देश के दरवाजे खोलें, जिससे आप ना सही लेकिन हमारे लड़ाके आसानी से इजराइल तक पहुँचें और उसके बाद हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। यानी कि ये हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान किया गया। अब ये देखना है कि कितने देश इसमें साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अब तक देखा गया कि अमेरिका की वजह से इजराइल के खिलाफ कोई भी किसी भी ऑपरेशन में शामिल होने से घबराते हैं। अब आइए अगली खबर देखिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन है, जिन्होंने फर्स्ट यूरोपियन लीडर है जिन्होंने इजराइल को माना है कि वो जेनोसाइड कर रहा है गजा में। जैसे ये खबर आई, एक एक करके खबर आने लगी। देखिए, फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देगा फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रों ने ऐलान कर दिया है। फ्रांस एक पश्चिमी देश, स्पेन एक पश्चिमी देश, जिन्होंने अब खुलकर गजा के लिए बैटिंग करनी शुरू कर दी है, फिलिस्तीन के लिए बैटिंग करनी शुरू कर दी है। खुलकर कह रहा है कि आज जो गजा में हो रहा है वो इजराइल गलत कर रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अब फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देश का दर्जा देने के लिए तैयार है। उनके साथ फ्रांस इज ज्वाइनिंग आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन इन रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। द यूके मस्ट फॉलो विदाउट डिले। इसमें दावा ये किया जा रहा है, एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि फ्रांस जो है उसने आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन को ज्वाइन कर लिया है, जो देश का दर्जा देने जा रहा है फिलिस्तीन को। ऐसे में अब डिमांड की जा रही है जल्दी ही ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो। और खबर क्या है, ईरान और बांग्लादेश दोनों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ओआईसी की, जो मुस्लिम देशों का संगठन है। ओआईसी की मीटिंग बुलाई है जिससे गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसको लेकर फैसला लिया जाए। कैसे वक्त में जब हूती लड़ाकों ने कहा कि इस्लामी और अरब राष्ट्र मिलकर अपने देश का सिर्फ रास्ता खोलें, और आप रास्ता खोलें, हम
अपने जो हुती लड़ाके हैं वहाँ इजराइल भेजेंगे। ऐसे में ही ईरान और बांग्लादेश ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है OIC की। लेकिन कर क्या रहा है इजराइल, जरा ये देखते चलिए, ये वीडियो निकल। حدا قادر يوصل الشباب فوق देखिए फायरिंग की जा रही है الشباب ما حدا قادر एम्बुलेंस يوصل पर। بطخ مباشر عليه هي الجيش तो एम्बुलेंस पर फायरिंग कर ली जाती है आफ्टर शूटिंग मल्टीपल फिलिस्तीनीज इन द टाउन ऑफ अल खैदर नियर बेथलेम। यानी कि फिलिस्तीन की तरफ से लगातार फिलिस्तीन पर फायरिंग की गई। ऐसे वक्त में जब उसको इसमें घायलों को ले जाया जा रहा था, उनको रोकने के लिए एम्बुलेंस तक पे फायरिंग की गई। ये खबर निकल कर आती है। सोचिए कि कैसे हालात पैदा किए गए। अब आपको लेबनान लेकर चल रहा हूँ। लेबनान में देखिए क्या हो रहा है। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए हर तरफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई हमले वहां पर हुए हैं। ये एयर स्ट्राइक की गई है, ऐसा दावा किया गया। इजराइल इज कैरिंग आउट ए लार्ज स्केल बम्बार्डमेंट इन साउथ लेबनान, यानी दक्षिणी लेबनान में ये भारी तादाद में इजराइल की तरफ से बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक किया गया। 4000 ये बार अपना सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है इजराइल लेबनान के साथ, जो नवंबर 2024 में हुआ था। यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 8 महीनों में 4000 बार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल कर चुका है। अब सीरिया से एक वीडियो निकली है, पहले सीरिया की वो वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो मैं आपको इसलिए दोबारा दिखा रहा हूं कि कल तक ये खबर निकली थी कि सीरिया में एक बड़ा हमला हुआ है और ये TIP तुर्किश मिलिटेंट्स हैं, उन पर ही हमला हुआ, उनको पर उनके वहाँ ड्रोन वेपन्स रखे थे वहाँ पर। अच्छा, ये हमला किसने किया अभी खुल गया है। सीरिया में इजराइल का बड़ा हमले से इदलिब इलाके में ये हमला हुआ था और कल तक ये क्लियर नहीं था कि हमला करा किसने है। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये हमला इजराइल की तरफ से किया। इजरायली इंटरसेप्शन पॉसिबल अटैक ऑफ द हंडाला फ्रीडम फ्लोटिला इन इंटरनेशनल वाटर्स। दावा किया जा रहा है कि इजराइल जो अटैक होने वाला था, पॉसिबल अटैक था, तो हंडाला फ्रीडम फ्लोटिला पर अटैक किया गया है। उनके सारे कम्युनिकेशन जैम हो गए हैं। क्रू मेंबर्स जो इस समय सवार हैं जो शिप में, उनको उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कई ड्रोन्स उसमें रखे हुए हैं शिप में, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन अब इसको लेकर दावा किया जा रहा है। अब देखिए, अब आपको कंबोडिया की तरफ लेकर चलता हूँ, जरा कंबोडिया वाली देखिए। दरअसल ये थाईलैंड से लगता हुआ कंबोडिया का इलाका है जो आम लोगों के लिए खुला हुआ था, लेकिन चूंकि तनाव बढ़ा और बिना किसी सूचना के वहां पर कंबोडिया की सेना पहुंचती है और बिल्कुल सड़क के किनारे लगाकर, और उसके बाद एक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर बिल्कुल सड़क के किनारे लगा। आपने देखा एक गाड़ी निकल रही थी, अचानक से रुक जाती है। कंबोडिया ने एक बार फिर थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत पर BM-21 रॉकेट दागे। अब तक 20 से ज़्यादा थाई नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये युद्ध लगातार जारी है, हमले लगातार हो रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने देखा ही कि ईरान और इजराइल के युद्ध में सिर्फ रात में हमले होते थे। यहाँ रात और दिन दोनों वक्त कंबोडिया थाईलैंड पर हमला करा है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर रात भर जारी रही भीषण लड़ाई। वीडियो में कंबोडिया की सेना का RM-70 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिखा जो थाईलैंड की तरफ हमले कर रहा है। तनाव बेहद बढ़ चुका है, यानी अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जल्दी संघर्ष थम जाए, बड़ी बात है। अब देखिए, ये देखिए एक और वीडियो। इसका थाईलैंड से और कंबोडिया से लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मसला जब थाईलैंड का आया तो थाईलैंड को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और कंबोडिया को चीन का सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में ये वीडियो दिखाना जरूरी था कि दरअसल दुनिया का सबसे खतरनाक बम है अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम्स के जवाब में चीन ने चुपचाप तैयार कर लिया रेन ऑफ पियर ब्लॉसम्स नीडल्स। थर्मोबर्मिक बम है जो बंकरों से हवा खींचकर उन्हें आग के तूफान में बदल देता है। अंडरग्राउंड तबाही का यह नया प्रतीक है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अगर किसी भी कीमत पर किसी भी देश में जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका सपोर्ट करने के मामले में अगर मदर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल करेगा तो चीन भी इसे इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटा। अच्छा, क्यों हो रहा है कंबोडिया और म्यांमार में ये युद्ध, ये समझा देते हैं। दरअसल दोनों ही बौद्ध देश हैं। पहली बात तो
बौद्ध देश हैं दोनों, थाईलैंड और कंबोडिया। दोनों के बीच युद्ध 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर के लिए हो रहा है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे कंबोडिया को सौंपा था, लेकिन थाईलैंड आज भी आपत्ति जताता। अब जमीन और पहचान की लड़ाई फिर तेज हो गई है। सोचिए, कंबोडिया को ये सौंपा गया, उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं। फिर आप कहते हैं कि क्या अब इजराइल के साथ, देखिए आप इजराइल की तरफ देखेंगे, इजराइल भी क्या करता है, जो चीजें तय की जाती हैं उससे इतर आगे भागने की कोशिश करता है, वैसे ही कुछ। अब देखिए एक और एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक कहां हुई है मैं दिखाता हूं, पहले तस्वीरें देख ली। जोरदार धमाका, Чудо, ебать! Пиздец! एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। Ебать! Сука! ये थाईलैंड ने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है कंबोडिया पर। रॉयल थाई एयरफोर्स ने जबरदस्त हमले किए, जिसमें कंबोडिया की 2 सैन्य चौकियां तबाह हो गई। ब्रिगेड मुख्यालय भी हमले में ध्वस्त हो गए। सीमा पर तनाव बहुत जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। ये जंग इसलिए भी जल्दी रुकने के आसार नहीं है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि जल्दी 1-2 दिन में खुल्लम खुल्ला इसमें अमेरिका की एंट्री होगी, और जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई तो कंबोडिया की तरफ से चीन भी पीछे रहने वाला नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।